नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5 का रिवीजन, जिसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। पहला क्वेश्चन हमारा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन कौन सा बोलेंगे? केलुचरण महापात्र, लक्ष्मीप्रिया महापात्र किससे संबंधित है? ये तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अच्छा, केलुचरण महापात्र के पुत्र हैं रतिकांत महापात्र और इनकी बहू का क्या नाम है? सुनीता महापात्र। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पंकज चरण दास, माधवी मुदगल और संयुक्ता पाणिग्राही, हरिकृष्ण बेहरा, ये किससे संबंधित है? ये भी उड़ीसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मणिक बरबायन, परमानंद बरबायन, ये किससे संबंधित है? ये क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बात करें आनंद शिवरामन किससे संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नृत्य से संबंधित है। बात करेंगे राजस्थान के कौन से प्रमुख नृत्य हैं, तो बताएंगे 13 ताल, कालबेलिया, गेर, घुमरा और चरी डांस, ये राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं, जिसमें गेर और घुमरा भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है और या किया जाता है, और गुर्जर जनजाति द्वारा चरी डांस किया जाता है। आंध्र प्रदेश के हम प्रमुख नृत्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बात करेंगे आंध्र प्रदेश का है हमारा वीर नाट्यम, डांडारिया, और केरल की बात करें तो थिरुवथिरकल्ली थियट्टम, ये कहाँ का है? केरल का है। तमिलनाडु की बात करें तो ओइलट्टम, सिलबट्टम, मथिलबट्टम, ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्सव से संबंधित, प्रमुख उत्सव से संबंधित है। तो बोलेंगे कि उड़ीसा में कौन कौन से प्रमुख उत्सव है? तो एक मरा उत्सव, कलिंग महोत्सव, नुआखाई, ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख उत्सव की बात करें तो दुर्गा पूजा, पोइला बैसाख, ये हमारा पश्चिम बंगाल के उत्सव हैं। झारखंड की बात करें तो टुसू, जावा, ये कहाँ का है? झारखंड का है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार का है राजगीर महोत्सव, सामा चकेवा, ये कहाँ का है? ये बिहार के उत्सव है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन, खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या था कि फुटबॉल मैच कितने टाइम का होता है? तो बात करेंगे 90 मिनट का जो फुटबॉल होता है, मैच जो होता है वो 90 मिनट का होता है, जिसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। 45-45 मिनट के 2 हाफ और 15 मिनट का ब्रेक होता है। हॉकी मैच में अगर बात करें तो हॉकी मैच में कितनी देर का होता है? शॉर्ट मैच का होता है। इसमें 15-15 के क्या होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, और क्वार्टर ब्रेक कितना होता है? 2 मिनट का, और हाफ ब्रेक हमारा 30 मिनट का होता है। और कबड्डी मैच की बात करें तो कबड्डी मैच जो है वो 40 मिनट का होता है। इसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 5 मिनट का ब्रेक मिलता है कबड्डी मैच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीफा स्टैंड फॉर फुटबॉल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म है। तो बात करेंगे फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बात करेंगे अगर फुटबॉल का पहला विश्व कप कब खेला गया, तो 1930 में। कहाँ? उरुग्वे में। जीता कौन? उरुग्वे, और हारा कौन? अर्जेंटीना हारा। ठीक है। बात करेंगे अगर हम 2022 में कहाँ हुआ फीफा वर्ल्ड कप, तो बताएंगे 2022 में हमारा हुआ कतर में। जीता कौन? अर्जेंटीना, और हारा कौन? फ्रांस हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुक्स एंड ऑथर से संबंधित। देखेंगे बुक कौन सी है? 3000 स्टिचेस, ऑर्डिनरी पीपुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ्स, ये किसकी है? डॉलर बहू, महाश्वेता, वाइज एंड अदरवाइज, किसकी है? ये सुधा मूर्ति की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुधा मूर्ति एसएससी की किसी भी एग्जाम्स के लिए, इनकी बुक्स हो गई। माई सीडीसियस हर्ट, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, किसकी है? अरुंधति रॉय की है। द बेटर मैन किसकी है? अनीता नायर की है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साक्षरता से संबंधित। बात करेंगे साक्षर 7 वर्ष से अधिक वर्ष के आयु के जो लोग होते हैं उन्हें साक्षरता में और किस राज्य में कितना प्रतिशत है, ये बताया गया है। तो केरल बात करें तो मेल में 96.1% साक्षर हैं, और फीमेल में 92.1% महिलाएं साक्षर हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में है मेल में 71.2% और फीमेल में 51.2%। केरल में सबसे ज़्यादा और बिहार में सबसे कम। बात करेंगे हम यूटी में सबसे ज़्यादा किसमें, तो यूटी में हमारा लक्षद्वीप में 51.8% सबसे ज़्यादा साक्षरता है।
नेक्स्ट हमारा है कुछ वंश से संबंधित और उसके संस्थापक और उनकी राजधानी से संबंधित। तो देखेंगे पहला हमारा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार, और उनकी राजधानी क्या थी, राजगिरी थी। दूसरा हमारा कर्ण वंश, इसके संस्थापक थे वासुदेव और इनकी जो राजधानी थी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। होयसल वंश के विष्णुवर्धन और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, द्वार समुद्रम थी। कुषाण वंश के कुजुल कन्फ्यूशियस और इनका राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। ठीक है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट, राष्ट्रकूट के दंतदुर्ग और इनका जो राजधानी थी वो मान्यखेड़ थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय चोल थे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो बताएंगे 1296 से लेकर 1316 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके अन्य नाम कौन कौन से थे, तो सिकंदर ए सानी, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, इनके अन्य नाम थे। इनकी नीतियाँ कौन थी, बहुत प्रमुख नीतियाँ हैं, तो नगद वेतन देने की नीति, घोड़े दागने और बाजार नियंत्रण नीति इनकी प्रमुख नीतियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दांडी यात्रा से संबंधित। तो दांडी यात्रा बताएंगे 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों की रही दांडी यात्रा। तो बताएंगे दांडी यात्रा में 241 किलोमीटर की दूरी चली गई और गांधी जी के साथ 78 सहयोगी थे। साबरमती से कहाँ, दांडी। ठीक है। अच्छा, बात करेंगे इस समय वायसराय कौन था, तो बताएंगे वायसराय इरविन थे, जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक है। दक्षिण में नमक आंदोलन किसने चलाया, तो बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास में दक्षिण में नमक आंदोलन चलाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइमन कमीशन से संबंधित। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो बताएंगे 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। अच्छा, इसका गठन क्यों हुआ, तो बताएंगे मॉन्टेग्यू चार्ल्स फॉर जो सुधार हुआ, रिफॉर्म हुआ 1919 के जो सुधार हुआ उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ। बताएंगे भारत में कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई में भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था क्योंकि कोई भी भारतीय इस कमीशन में शामिल नहीं था। और इसी में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, उन्हें लाठी से मारकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाठी से उन्हें मारा गया 30 अक्टूबर 1928 में और उनकी मृत्यु हो गई नवंबर 1928 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटिक्स संबंधित है। तो बताएंगे संघ सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो विदेश मामले, बैंक, बीमा, रक्षा, रेलवे, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो राज्य सूची के अंदर 161 विषय आते हैं। कृषि, भूमि सुधार, पंचायती राज, कारागार, ये किस में आते हैं, राज्य सूची में। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो बताएंगे 52 विषय समवर्ती सूची में हैं। तो समवर्ती सूची के विषय में कौन कौन से आते हैं, तो शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव संरक्षण, न्याय का प्रशासन, विवाह, तलाक, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन। द्विसदनीय मंडल कितने राज्य में है, तो बताएंगे 6 राज्य में द्विसदनीय मंडल हैं। कौन, यूपी, यूपी में कितने, 100 सीटें, बिहार में 75, आंध्रा में 58, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78 और कर्नाटक में 75 सीटें हैं। विधान परिषद में मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं, विधानसभा का 1/3 विधान परिषद में सीटें होती हैं। मिनिमम सीट कितनी होती है, तो 40 सीट होती हैं। ठीक है। एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और 30 वर्ष कम से कम इनकी आयु होनी चाहिए। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होता है, रिटायर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल से संबंधित हमारा प्रमुख आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 48 क्या है, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा। ठीक है। 48 से 48, 49, 50 ये सब दिए गए, ये डीपीएसपी के सब आर्टिकल हैं। तो 48 से है पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा। आर्टिकल 48 क्या है, दुधारू पशु के वध पर रोक। ठीक है। आर्टिकल 49 क्या है, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा, ये हमारा आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 50 क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव। आर्टिकल 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, हमारा आर्टिकल 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी से संबंधित है और बात करेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो भीमा और मूसी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी किन राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बताएंगे, यूके, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
बात करेंगे यूपी में कितना किलोमीटर है, तो 1140 किलोमीटर ये यूपी में बहती है और 40 किलोमीटर कहाँ पर, बिहार में। तो सबसे ज़्यादा यूपी में गंगा नदी है का प्रवाह होता है और बिहार में सबसे कम 40 किलोमीटर होता है। अगले देखें हम कुछ भंडार हैं, जैसे क्वेश्चन है सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार कहाँ पर, उड़ीसा में है। मयूरभंज खान क्योझर ये लॉयस के खान है, कहाँ पर, उड़ीसा में है। कुद्रेमुख हो गया बाबू बुदान की पहाड़ियाँ, या खान बोलेंगे तो कर्नाटक में है, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। खेतड़ी कहाँ का है, तो राजस्थान का, किस लिए, तांबे के लिए। सतना पन्ना एमपी में है, किसके लिए, हीरा के लिए। और केजीएफ जानते हैं आप लोग, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है। बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं कुल, तो बताएंगे बायोस्फीयर रिजर्व कुल टोटल 18 हैं। कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बताएंगे बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा 197 से, या यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1997 से लागू किया गया था, चालू किया गया था। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, नीलगिरी 1986 में इसको शामिल किया गया था। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। खंगचनजोगा सिक्किम में है। पंचमढ़ी एमपी में है। डिब्रू सैखोवा कहाँ का, असम में है। ये बायोस्फीयर रिजर्व कुछ प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल या सबसे बड़ा कौन सा है, वो लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगराजन समिति का गठन। रंगराजन समिति का गठन कब हुआ, तो 2012 में रंगराजन समिति का गठन हुआ। गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है हमारा सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ, 2009 में। लकड़वाला समिति का गठन 1993 में। अलग समिति का गठन 1979 में। और बॉम्बे प्लान कब आया हमारा, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पॉलिटिक्स संबंधित बजट से। तो बात करेंगे बजट किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है। और ये 1 फरवरी को बजट जो है पेश किया जाता है। पूरा नाम क्या है बजट का, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया गया, 10 बार बजट पेश किया गया है। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने बजट पेश किया है वो कौन है, आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी, इन्होंने बजट पेश किया है। अच्छा, ब्लैक बजट किसे कहते हैं, तो ब्लैक बजट का ईयर कौन सा रहा, 1973 से लेकर 1974 का ये ब्लैक बजट ईयर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस से संबंधित है। बात करेंगे 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, तो 1 पाउंड में 453.59 ग्राम होता है। 1 आउंस में 28.35 ग्राम और 1 बैरल में 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा किसे जो है, अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस से रिलेटेड, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो बात करेंगे पायराइट को। पायराइट FeS2 को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन से संबंधित रोग कौन सा है, निमोनिया, अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, ये हमारा श्वसन से संबंधित रोग हैं। अच्छा, एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे लार में एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम, वो कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैतेई क्या है, एक अनुसूचित जनजाति है, कहाँ पर पाई जाती है, मणिपुर में। मणिपुर के सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम है। और भारत में कब मिला मणिपुर, तो 1949 में भारत में मणिपुर मिला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक टूर का उल्लंघन किसने किया, रूस और बेलारूस ने ओलंपिक टूर का उल्लंघन किया अभी हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है। बात करेंगे एकुशे बोई मेला कहाँ का है, तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश का मेला है। बात करेंगे बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो 26 मार्च 1971 में आज़ाद हुआ था। और ये अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है, 16 दिसंबर 1971 को ये अपना मुक्ति दिवस मनाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस हमारा रहा यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एफर्ट कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।